नमस्कार। आज का डीप डाइव गोता लगा रहा है मन के रहस्यमय संसार में। हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं निष्ठा दास जी की आध्यात्मिक मनोविज्ञान के कुछ खास अंशों को, जिनका जिक्र श्री नंदन साहू ने भी अपनी किताब सद्गुरु संग वार्तालाप में किया है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये मन चीज क्या है, बनता कैसा है और अक्सर हमारी जिंदगी को कैसे उलझा देता है। एक अजीब सी बात से शुरू करते हैं। मन किसी चीज को पाने के लिए भी पागल रहता है और मिल जाए तो भी शांत नहीं होता। सही कहा, ये पहेली है। तो क्या इसे समझना ही इसे सुलझाने का रास्ता है? चलिए देखते हैं जरा। हाँ, खोलते हैं इसे। तो सबसे पहले ये मन है क्या? कोई दिमाग का हिस्सा या कुछ और? स्रोत कहते हैं कि ये कोई ठोस चीज नहीं है, मतलब कोई वस्तु नहीं। अच्छा। और हमारे व्यवहार को कैसे चलाता है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद यही है कि मन की पहेली को परत दर परत खोलें। हाँ। क्या ये सच है कि मन को समझते समझते ही उसे सुलझाया जा सकता है? ऐसा कहते तो हैं लोग। हाँ, कोशिश तो ये रहेगी समझने की। चलिए पता लगाते हैं। तो हम बात करेंगे मन की परिभाषा क्या है, उसके अलग अलग रूप कौन से हैं, जैसे आपने कहा मानंदी, स्मरण, अध्यास। हाँ, हाँ। फिर वो इच्छा और कर्म का चक्कर क्या है, संस्कारों की क्या भूमिका है, और आखिर में ये साक्षी भाव कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो पहला सवाल ये, मन आखिर है क्या चीज स्रोतों के हिसाब से? देखिए, इन विचारों के अनुसार मन वो शक्ति है या कह लीजिए क्षमता है जो एक ही सत्य को या एक ही ज्ञान को, है ना, हाँ। उसको अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बना देती है, मतलब अपनी अपनी धारणा बन जाती है। अच्छा। और ये बनता तब है जब हमारी जो जानने की शुद्ध शक्ति है, जिसे जीव की शुद्ध शक्ति कहा गया है, उसमें कोई भ्रम, कोई गलतफहमी मिल जाती है, तब वो मन बन जाता है। इसे जीव की अज्ञान शक्ति भी कहते हैं। मतलब जैसे ही शुद्ध ज्ञान में कोई मिलावट हुई, हाँ, या कोई पर्दा पड़ा, एकदम वो मन बन गया। हाँ, जब ज्ञान पर भ्रम का पर्दा पड़ जाता है तो मन पैदा होता है, सीधा सा। ये तो दिलचस्प है। स्रोत में एक बर्फी का उदाहरण भी था, शायद वो इसे और साफ कर सकता है। हाँ हाँ, वो उदाहरण बढ़िया है, काफी अच्छे से समझाता है। मान लीजिए आपने बर्फी खाई, ठीक है, तो उसकी मिठास का जो अनुभव हुआ वो क्या है? वो शुद्ध ज्ञान है, एक तथ्य है। बस मीठा है। हाँ, बस मीठा है, इसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये भाव आया, अरे वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया, बस यहीं से वो शुद्ध ज्ञान पिघलना शुरू हो गया और मन बनने लगा। अच्छा। क्योंकि अब आपने उस स्वाद को अच्छा या बुरा, मतलब अपने हिसाब से उस पैमाने पर तौल दिया। समझी। मतलब स्वाद का अनुभव करना अलग बात है, लेकिन उससे चिपक जाना, उसे पसंद या नापसंद के खांचे में डाल देना, ये मन का काम शुरू हो गया। बिल्कुल। और कहा भी गया है कि जो आत्मज्ञानी है वो बस स्वाद को जानकर तटस्थ रहता है, जैसे कोई साइंटिस्ट विश्लेषण कर रहा हो। हाँ। पर जिसका ज्ञान पक्का नहीं, वो अच्छा लगा बुरा लगा इस भाव में बह जाता है। सही बात है। और स्रोतों में ये भी है कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन शांत होते हैं ना, सम अवस्था में, तभी हम चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसी वो असल में है। वरना तो मन भागता ही रहता है। हाँ। और यहीं से फिर मन के अलग अलग रूप या कहिए प्रक्रियाएं वो शुरू होती हैं। और पहली है मानंदी। मानंदी, इसका मतलब वो मान्यता बना लेना, कोई बिलीफ। हाँ, बिल्कुल मान्यता। सामग्री यही बताती है कि जब हम किसी जानकारी को या अनुभव को सुख दुख से जोड़ देते हैं, या अपने लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इससे जोड़ लेते हैं, अच्छा, तो वो ज्ञान बदल जाता है। वो मानंदी बन जाता है, एक पक्की धारणा। और ये होता है अज्ञान की स्थिति में। जैसे वो बर्फी वाला उदाहरण ले, तो स्वाद अच्छा लगा, सुख मिला। हाँ, तो ये मानंदी बन गई कि बर्फी तो बहुत ही बढ़िया चीज है। एकदम। और जब ये मानंदी, ये धारणा पक्की हो जाती है, चाहे अच्छी चीज की हो चाहे बुरी की, तो फिर क्या होता है? बार बार उन चीजों की याद आने लगती है। अच्छा, याद। हाँ, इसे कहते हैं स्मरण। जिन चीजों को हमने अच्छा माना है उनकी याद हमें खींचती है, एक आसक्ति पैदा करती है। वैसे तो देखिए, याद करना दिमाग का काम है, मेमोरी का फंक्शन है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब इस याद में वो सुख दुख वाली मानंदी घुल मिल जाती है ना, तब ये मन का खेल बन जाता है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी लग रहा है। मतलब हर याददाश्त मन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई पाठ याद कर लिया
या कोई भजन याद है जिसमें वो पसंद नापसंद नहीं जुड़े। सही। वो तो दिमाग की साफ सुथरी प्रक्रिया हुई। एकदम। लेकिन वो चीजें याद आना जो बहुत अच्छी लगी थी या जिनसे दुख हुआ था, और उन यादों से मन में हलचल मचना, वो मन का क्षेत्र है। ठीक है। तो मानंदी हुई, फिर स्मरण हुआ, इसके बाद क्या? इसके बाद जो आता है वो और भी कह सकते हैं पेचीदा है। वो है अध्यास। अध्यास, हाँ, अध्यास। इसका मतलब है बीती हुई घटनाओं पर या चीजों पर सुख का झूठा आरोपण। मतलब सुख था नहीं उतना, पर हम मान रहे हैं। अच्छा, झूठा आरोप। हाँ, इसे सुखाध्यास भी कहा गया है। घटना तो कब की बीत गई, चीज खत्म हो गई, पर याद रह गई। और मन उसी याद को कुरेदता रहता है बार बार। उसमें वो सुख ढूंढता है जो शायद उस वक्त भी उतना नहीं था जितना अब लग रहा है। अरे बाप रे। और यही हमें दुखी करता है असल में। ये तो चौंकाने वाली बात है। स्रोत में इस पर काफी जोर है कि कैसे ये अध्यास, मतलब मिट्टी या राख जैसी चीज में भी मिठाई या किसी सुंदर चेहरे जैसा आकर्षण भर देता है। बिल्कुल। लोग उन्हीं यादों के पीछे तड़पते हैं, जबकि वो बस मन का बनाया हुआ एक भ्रम है, एक फिल्म है जिसे हम बार बार देख रहे हैं। सही कहा। और जैसे ही ज्ञान होता है, मतलब असलियत समझ आती है, हाँ, वही चीजें अपना वो झूठा आकर्षण खो देती हैं। फिर उनमें वो बात नहीं रहती। और इसी झूठे आरोपण से, इसी अध्यास से जन्म लेती है इच्छा। अच्छा, इच्छा यहाँ से आती है। हाँ, जब किसी पुराने सुखद अनुभव की याद बार बार आती है और मन उसमें अटक जाता है, तो एक बेचैनी सी होती है, एक उद्वेग, उसे दोबारा पाने का भाव कि फिर से वैसा हो जाए। वो तलब बहुत तीव्र हो जाती है। हाँ। यही इच्छा है, और ये हमारी इंद्रियों को फिर से उसी अनुभव की तरफ धकेलती है। और अगर गहराई में जाएं, तो इसकी जड़ भी वही पुरानी मानांदी है, वो गलत धारणा। तो ये तो पूरा सिलसिला चल रहा है। मानांदी से स्मरण, स्मरण से अध्यास, अध्यास से इच्छा। अब इच्छा आ गई तो अगला कदम कर्म। हाँ, पर यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ शारीरिक काम नहीं है। अच्छा, जैसा सामग्री में बताया है, कर्म पहले होता है मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर कैसे? इच्छा पूरी करने के लिए सोचना, योजना बनाना, मन में ही उस चीज का पूरा ताना बाना बुनना, ये है मानसिक कर्म या संकल्प। ये बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता। हाँ। लेकिन ये बहुत टिकाऊ होता है, क्योंकि यही आगे चल के संस्कार बनता है। अच्छा, तो पहले मन में हुआ कर्म, फिर शरीर से। सही। उसी मानसिक कर्म या संकल्प के आधार पर फिर होती है क्रिया। यानी हमारी इंद्रियां उस योजना को हकीकत में बदलती हैं, हाथ पैर चलते हैं। हाँ। ये स्थूल होती है, दिखती है, और ये अस्थायी होती है। काम पूरा, क्रिया रुक गई। और क्रिया भी दो तरह की हो सकती है। ऐच्छिक, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे चलकर कहीं जाना। ठीक। और अनैच्छिक, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना। इन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं। क्रिया हो गई, इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई, क्या कहानी यहीं खत्म या कुछ और बाकी है? नहीं, इसके बाद एक और चीज रह जाती है। अगर वो क्रिया किसी इच्छा या आसक्ति से की गई थी। अच्छा, वो क्या है? उसे कहते हैं वासना। वासना। हाँ, मतलब क्रिया के बाद जो छाप बच गई, जो प्रवृत्ति रह गई। अगर क्रिया सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए की थी, जैसे भूख लगी खाना खा लिया, तो शायद उसकी गहरी वासना न बने। श्रुत में एक उदाहरण है गांजा पीने का। हाँ, मैंने पढ़ा। जो आनंद या नशे की इच्छा से होता है, और साधारण भोजन करना जो जरूरत है। दोनों की मानसिक स्थिति में फर्क है। तो ये वासना एक तरह की आदत या लत जैसी चीज हुई, उसकी शुरुआत। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल एक प्रवृत्ति है। और जब यही वासना बार बार दोहराई जाती है, पक्की होती जाती है, तो वो बन जाती है संस्कार। ओह, तो ये पूरा चक्र है। हाँ, देखिए, मानांदी, गलत धारणा, फिर स्मरण, याद, फिर अध्यास, झूठा सुख ढूंढना, फिर इच्छा, पाने की तलब, फिर कर्म, मानसिक योजना, फिर क्रिया, शारीरिक काम, और फिर वासना, बची हुई छाप। और यही वासनाएं इकट्ठी होकर गहरे संस्कार बन जाती हैं। बिल्कुल। संस्कार, ये शब्द तो बहुत सुना है, तो स्रोत इसे कैसे समझा रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि संस्कार जो हैं, वो इन सभी प्रक्रियाओं का, मतलब मनंदी, स्मरण, इच्छा, इन सब का सबसे पका हुआ, सबसे गहरा रूप है। सबसे गहरा रूप? हाँ, ये हमारे अतिचेतन मन में, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, वहाँ बीज की तरह पड़े रहते हैं। बीज की तरह? हाँ, दिखते नहीं, पर अंदर ही अंदर एक स्प्रिंग की तरह हमें खास तरीके से सोचने या व्यवहार करने के लिए धकेलते रहते हैं। अच्छा। यही मन की चंचलता का एक बहुत बड़ा कारण है।
स्रोत में प्रतिमा और संस्कार में भी फर्क बताया गया है, ये क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। हाँ, ये थोड़ी बारीक बात है पर महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रतिमा मतलब किसी चीज का मानसिक चित्र, उसकी याद, जैसे किसी का चेहरा याद आना, ये प्रतिमा है। ठीक है, चेहरा याद आया। और संस्कार है उस चित्र से जुड़ी हुई भावना, मान्यता, वासना, आसक्ति। अच्छा। जैसे किसी का चेहरा याद आना प्रतिमा है, लेकिन उसके साथ गुस्सा आना या प्यार आना या नफरत का भाव जुड़ जाना, ये संस्कार का असर है। ओके, अब समझा। और सही समझ होने पर, जिसे स्वरूप ज्ञान कहा है, हाँ, उससे संस्कार से जुड़ी आसक्ति या भावना खत्म हो सकती है, भले ही उसकी याद यानी प्रतिमा बनी रहे। जैसे वो इत्र वाला उदाहरण था ना। हाँ, वो कमाल का था कि इत्र की शीशी से खुशबू उड़ जाए तो बस तेल बच जाता है, जिसकी अपनी कोई खास कीमत नहीं रह जाती। वाह, बहुत अच्छे से समझाया। तो हमने ये पूरा चक्र समझ लिया, मानंदी से शुरू होकर संस्कार तक, और फिर शायद वही संस्कार नई मानंदी को जन्म देते होंगे। बिल्कुल। ये तो एक लूप जैसा लग रहा है, एक चक्कर। हाँ, ये एक चक्कर ही है, लेकिन इस सब में हमारी इंद्रियों का और दिमाग का क्या रोल है? क्या वो भी मन का ही हिस्सा है? अच्छा सवाल है। पढ़ने में आता है कि इंद्रियां तो बस खिड़की दरवाजे हैं। खिड़की दरवाजे। हाँ, ज्ञान अंदर लाने के लिए जैसे आंख, कान, और कर्म बाहर करने के लिए जैसे हाथ, पैर। वो खुद अनुभव नहीं करती या कुछ जमा नहीं करती, मजा या तकलीफ, उसका अनुभव तो मन को होता है। इंद्रियां सिर्फ सूचना देती हैं। हाँ, जैसे जीभ का काम सिर्फ स्वाद बताना है, लेकिन जब वो स्वाद अच्छा लगता है तो दिमाग में एक सुखद एहसास होता है और हमारी वृत्ति, हमारा ध्यान वहीं चिपक जाता है। अच्छा, बस यहीं पर ज्ञान मन में बदल गया। और मन के बारे में एक और दिलचस्प बात थी कि वो किसी बर्तन जैसा नहीं है जो भर जाए। हाँ, वो तो आईने जैसा है जिसमें चीजें झलकती हैं, पर वो खुद कभी भरता नहीं। बिल्कुल, जैसे हम लगातार देखते रहें तो आंखें थक सकती हैं, पर हमारी जानने की क्षमता कभी भर नहीं जाती, है ना? हाँ, और शायद इसीलिए हमें शांति की तलाश रहती है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही है चंचल होना, भागते रहना, जबकि हमारी चेतना, हमारा जो असली स्वरूप है, वो स्वभाव से स्थिर है, शांत है। तो अंदर एक खींचतान चलती रहती है। हाँ, एक तरह की खींचतान। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इस चंचल मन को साधा कैसे जाए? स्थिरता और शांति का रास्ता क्या है इन स्रोतों के हिसाब से? देखिए, पहला कदम बताया गया है दुनिया की असलियत को समझना। असलियत? हाँ, चीजें जैसी दिखती हैं वैसी शायद है नहीं। जब ये समझ आने लगता है ना, तो मोह कम होता है, चीजों से जो चिपकाव है वो ढीला पड़ता है, और विचार खुद ब खुद स्थिर होने लगते हैं। विचारों को रोकना नहीं है? नहीं, रोकना नहीं है, बल्कि अपनी समझ को ठीक करना है। और समझ ठीक होती है इंद्रियों से जो जानकारी मिल रही है उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखने से। यानी जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे बिना वो पसंद नापसंद का लेबल लगाए, बिना राग द्वेष के, हाँ, बस ज्यों का त्यों देखना। हाँ, शायद यहीं पर वो दृष्टा या साक्षी भाव की बात आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दृष्टा यानी देखने वाला। देखने वाला। हाँ, जो अपने अंदर चल रहे विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को ऐसे देख सके जैसे कोई नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रहा हो। बिना उसमें कूदे, बिना बहे। आसान नहीं लगता ये? आसान नहीं है। इसके लिए मन का साफ और शांत होना जरूरी है, जिसे निर्मल चित्त कहा है। लेकिन साक्षी भाव से जीने पर एक तरह का संतोष मिलता है। क्यों? क्योंकि तब हम बाहरी चीजों या घटनाओं से अपनी खुशी या दुख को नहीं जोड़ते। अहंकार के बारे में भी कुछ कहा गया था कि वो शरीर या चीजों से खुद को मिला लेना है, तदाकार हो जाना। हाँ, बिल्कुल। अहंकार यही है जब हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं या अपनी पदवी, अपनी चीजें मान लेते हैं, जबकि असली आनंद के लिए बुद्धि की स्थिरता जरूरी है। स्थिरता मतलब सुख आए तो उसमें बह ना जाए, दुख आए तो उसमें डूब ना जाए। संभाव। हाँ, और एक अभ्यास भी बताया गया इसके लिए। क्या? दिन भर अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को देखना, जिसे भावावेश कहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, सुबह उठते हैं तो मन थोड़ा शांत होता है ना? दुनिया थोड़ी नई सी लगती है। हाँ, अक्सर। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है, पुरानी आदतें, पुरानी यादें, वो संस्कार, वो हावी होने लगते हैं। शाम तक, रात तक ये भावनात्मक वेग और गहरा हो सकता है। तो इस पूरे प्रवाह को बस देखना, बिना जज किए, यही साक्षी भाव का अभ्यास है। ये साक्षी भाव कर्मों से कैसे जुड़ता है? क्योंकि कर्म तो करने ही पड़ते हैं ना जीवन में। हाँ, बिल्कुल। ये कर्म के सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ा है। जब हम किसी फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं, है ना, किसी नतीजे की आसक्ति से, हाँ, तो वो कर्म हमें बांध लेता है,
फिर से ऐसा सुख मिले या ऐसा दुख फिर ना आए। ये जो वासना है ये हमें अतृप्त रखती है। कर्म एक मकड़जाल जैसा बन जाता है जिसमें हम फंसे रहते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? कर्म ना करें, ये तो संभव नहीं। नहीं, कर्म तो करना है, लेकिन निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म मतलब फल की इच्छा किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना। जब ध्यान फल पर नहीं होता, सिर्फ कर्म पर होता है। हाँ, अपासक्ति यानी राग, उसकी जगह वैराग्य या अनासक्ति का भाव आने लगता है। अच्छा। ऐसे कर्मों से नई वासनाएं नहीं बनती और पुराने संस्कारों का जोर भी कम होने लगता है। जीवन में एक संतुलन आता है। मन बेवजह के तनाव और चिंता से मुक्त होता है। और इससे वो जो कर्मों के चक्र की बात होती है, क्रियामान संचित प्रारब्ध, उस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब हम वर्तमान में निष्काम भाव से कर्म करते हैं यानी क्रियामान, तो भविष्य के लिए बुरे कर्म जमा नहीं होते, यानी संचित का बोझ कम होता है। ठीक। और क्योंकि हम साक्षी भाव से वर्तमान को जी रहे हैं, तो पुराने कर्मों के जो फल आ रहे हैं यानी प्रारब्ध, उनको भी समभाव से भोग पाते हैं। उनसे नए संस्कार नहीं बनाते। अच्छा। तो इस तरह धीरे धीरे कर्मों के इस पूरे चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? इस पूरी समझ और अभ्यास से हासिल क्या होता है आखिर में? जब हम दुनिया और मन की असलियत को परखते हैं, तो हम बाहरी चीजों से हटकर अपने अंदर देखने लगते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। अपने कर्मों पर हमारा नियंत्रण बढ़ता है। मन की जो बेकार की दौड़ धूप है, वो चंचलता, वो खत्म होने लगती है। शांति मिलती है। हाँ, और हम अपने असली स्वरूप में, उस स्थिर और शांत चेतना में टिकने लगते हैं, जिसे स्वरूप पद में प्रतिष्ठा कहा गया है। स्वरूप पद में प्रतिष्ठा। हाँ, निष्काम कर्म और साक्षी भाव के रास्ते पर चलकर सच्ची शांति और गहरा संतोष पाना संभव है। और इन स्रोतों के अनुसार जब जीवन इस तरह जिया जाता है, तो शरीर छूटने के बाद फिर से कुछ पाने या भोगने के लिए नया शरीर धारण करने की जरूरत ही नहीं रहती। यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। हाँ, ऐसा कहा गया है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें, तो हमने समझा कि मन असल में शुद्ध ज्ञान का ही एक, कह सकते हैं, बिगड़ा हुआ रूप है। हाँ, कह सकते हैं, जिस पर भ्रम की परत चढ़ी है। और ये मानंदी यानी धारणा से शुरू होकर स्मरण, अध्यास, इच्छा, कर्म, क्रिया, वासना से गुजरता हुआ एक गहरे संस्कारों का एक पूरा चक्र बनाता है। बिल्कुल। और इस चक्र को चलाने में आसक्ति और इच्छा का बहुत बड़ा हाथ है। एकदम। और इस चक्र व्यूह से निकलने का रास्ता है सही समझ, विवेक, साक्षी भाव यानी तटस्थ होकर देखना, और निष्काम कर्म। ये समझ हमें अपनी अंदरूनी उलझनों को पहचानने में मदद कर सकती है। और मन की पुरानी आदतों की वजह से जो दुख होता है ना, उसे कम करने में वाकई मदद कर सकती है। हाँ। ये हमें दिखाती है कि हम अपने ही बनाए हुए मानसिक पिंजरों से कैसे आजाद हो सकते हैं। ये जानना कि हम सिर्फ अपने विचार और भावनाएं नहीं हैं, बल्कि उनके देखने वाले, उनके साक्षी भी बन सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। चलिए अब इस बातचीत के अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि जब हमारी इंद्रियां थक जाती हैं या बाहरी दुनिया का शोर कम होता है, मन थोड़ा धीमा पड़ता है, तब हम थोड़ी देर के लिए दृष्टा बनकर सोच विचार कर पाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही इंद्रियों में फिर से वेग आता है, हम वापस उसी पुराने ढर्रे में खिंच जाते हैं। सवाल ये है कि जीवन की तेज रफ्तार और भागदौड़ के बीच संस्कारों के इस लगातार खींचने वाले बल के प्रति हम अपनी जागरूकता या साक्षी भाव को लगातार कैसे बनाए रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा।